जय माई की साधकों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी लोग आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से चकाचक। मित्रों, आज का एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं जो माँ भवानी को, माँ राजराजेश्वरी, माँ पीताम्बरा, माँ जगत जननी, जो हम उनको अतिशीघ्र ही प्रसन्न कर सकते हैं, वो अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन याद रहे मित्रों कि मनोकामना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही शुभ विचार वाली होनी चाहिए, बहुत ही शुभ भावनात्मक होनी चाहिए। किसी को अगर परेशान करने के इरादे से कर रहे हैं, किसी को कष्ट देने के इरादे से कर रहे हैं, तो याद रखें उसका दुष्परिणाम आपको ही भोगना है। मित्रों, आज का जैसे कि आपने देखा, हमारा आज का जो विषय रहने वाला है, माँ बगलामुखी का दीपदान। दीपदान विधि क्या है, कैसे करें, इसके करने से क्या फल मिलता है, ये सब हम आज आपको लेकर आए हैं आप सबके लिए। तो साधकों, अगर अभी तक अब हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मित्रों, आपका जो भी कन्या हो, चाहे वो शादीशुदा हो, कुमार हो या कुमारी हो, कैसा भी हो, अगर उसका कोई इच्छा है, जागृत है और बहुत प्रबल इच्छा है, वो अपनी शीघ्र ही कामना को पूर्ण करना चाहता है, तो वो सभी माँ बगलामुखी को दीपदान करें। उसके लिए में क्या करना, वो क्या क्या सामग्री चाहिए, वो हम आप सबके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, किसी भी शुभ मुहूर्त में आप अपने आसपास के किसी आचार्य हो या पंडित जी हो, उनसे पूछ लीजिएगा, किसी भी शुभ मुहूर्त में शुद्ध अलसी के बीज या मुदगर के बीज, शुद्ध अलसी के बीज को पिसवा लें, उनका चूर्ण बनवा लें, उनका आटा बनवा लें और उसको आपको सरसों के तेल में मारना है। वो इस तरह से मारना है कि वो चिकना हो जाए और उसका एक बड़ा सा दीपक बनाना है। जो बाजारों में मिट्टी के दीपक मिलते हैं, पारे मिलते हैं, उससे भी बड़ा दीपक बनाना है आपको। और इतना बड़ा बनाना है कि अच्छे से बड़ा चिकना, बड़ा सुंदर से आकर्षित, क्योंकि हम माँ के लिए बना रहे हैं, वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए। जो हमारी माता रानी है वो सिर्फ भाव ही देखती हैं। बहुत सुंदर सा दीपक बनाना है आपको, बहुत सुंदर सा दीपक निर्माण करना है। सुंदर सा दीपक बनाने के पश्चात आपको एक काम और करना है, छोटे छोटे सूक्ष्म तंतुओं से 36 बाती बनाने हैं, लंबी बाती बनाना है। छोटे छोटे सूक्ष्म रूप से 36 तंतुओं की बाती बनानी है। उन बातियों को आप एक साथ एकत्रित करते किसी धागे से उनको बांध देना है। इतना तैयार कर लिया आपने, फिर आपको करना क्या है, आपको एक फर्श हो या जमीन हो, उसको पीली हल्दी से आपको उसको लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात मित्रों, बहुत अच्छे से प्रेम से भाव से आपको लेपन करना है। लेपन करने के पश्चात आपको उसी जगह जहां आपने लेपन किया है, उत्तराभिमुख होकर आपको उत्तराभिमुख होकर त्रिकोण बनाना है। त्रिकोण बनाना है, याद रखें मित्रों, त्रिकोण बनाना है। उस त्रिकोण के बीच में आपको मां का जो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र हिलरिंग 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 लिख देना है। माँ का जो बीज मंत्र हिलरिंग वो लिख देना है। और लिखने के पश्चात आपको एक बाजोट रखनी है, एक चौकी रखनी है। उस चौकी पर आपको उत्तराभिमुख होकर बैठ जाना है। उस पर अगर माँ का चित्र है तो माँ का चित्र रख दीजिएगा। यदि माँ का चित्र उपलब्ध नहीं है तो माँ का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र हो, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र रख देना है। और उस माँ को जो माँ का चित्र है या माँ का प्राण प्रतिष्ठित यंत्र है, उसका आपको पंचोपचार विधि से या षोडशोपचार विधि से आपका उसको पूजन करना है। माँ का पूजन करना है। माँ का पूजन करने के पश्चात आपको जो दीपक बनाना है, उस दीपक में शुद्ध गाय का घी, देसी घी, वो शुद्ध होना चाहिए, है ना, मिलावटी नहीं होनी चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। और जो आपने बाती बनाई है, सूक्ष्म तत्वों से छोटी छोटी 36 बाती बनाई हैं, उनको हल्दी के द्वारा रंग लेना है या हल्दी से उनको पीला कर लेना है ना। हल्दी से पीला करने के पश्चात जो आपने अलसी के बीज के द्वारा जो बड़ा दीपक बनाया है, उसमें उन बातियों को डाल देना है और गाय का घी उसमें है भर देना है। फिर करने का है मित्रों,
कुमकुम, रोली, चंदन इत्यादि जो पूजन की सामग्री है वो ले लेना है ना। उससे माँ का पूजन करना है। जो आपने दीपक बनाया है वो उसका भी उसको पूजन करना है। एक बात याद रखें मित्रों, कोई पूरा पूजन भावना से भरपूर होना चाहिए। उसमें किसी जो ये मन में संशय नहीं होना चाहिए, हम कर रहे हैं इससे ये फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्या होने वाला है। इसी जो पूजन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पूजन ही करें, और माँ में, माँ भवानी में, माँ जगत जननी में उनका उसमें विश्वास होना चाहिए। और माँ दोस्तों, माँ बहुत क्षमाशील, माँ बहुत भोली भी है। आपको पूरे मतलब कि आपको करना क्या है, आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले वस्त्र धारण करने के पश्चात आपको मतलब कि माँ का जो पूजन करेंगे, चंदन रोली इत्यादि लेंगे। आपको माँ को चंदन रोली इत्यादि हरद्रा से माँ का पूजन करना है। आपको भी पीला चंदन लगाना है, अपने आप को स्वयं को पीले चंदन लगाना है। पीले चंदन लगाने के पश्चात अब आपको करना क्या है, हाथ में संकल्प लेना है। आप हाथ में संकल्प लेंगे। संकल्प कैसे लेते हैं मित्रों, साधकों? आपने हाथ पे सुपारी रखेंगे, पीला पुष्प हो, सुंदर सुगंधित पुष्प होना चाहिए, पीला पुष्प हो, हरिद्रा हो, हरिद्रा मतलब हल्दी की एक गांठ रख लें। उसमें आपको संकल्प लेना है। जिस कार्य के लिए जो भी आपको मतलब कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है। कुछ लोगों की शादी के लिए कामना होती है, कुछ लोग चाहते हैं हमारा नया घर बन जाए, कुछ लोग न्यायालय में विजय के लिए करते हैं। जिसकी जो भी कामना हो उस कामना के लिए मन में संकल्प कर लें। संकल्प जो है जमीन पर छोड़ दें। संकल्प करने के पश्चात आपको मूल मंत्र का उच्चारण करना है। मूल मंत्र या माँ का हिलरिंग बीज है, जो माँ का हिलरिंग बीज है, और या फिर माँ का जो मूल मंत्र को उच्चारण करते हुए उस दीपक को जला देना है। जलाने के पश्चात ये दोस्तों ये सारी विधि है। अगर रात्रि में करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रात्रि में 10 बजे के बाद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको तुरंत ही फल प्रदान करने वाला है। इसके बाद मित्रों करना क्या है, आपको जो माला का, जो माई का मूल मंत्र है, मूल मंत्र आपकी आवश्यक अपने समयानुसार 5 माला, 7 माला, 9 माला, 36 माला है ना, आप अपने समयानुसार उतनी माला का जाप कर सकते हैं। मैं मित्रों दावे के साथ कहता हूं, मेरा खुद का किया ये अनुभव है। मैं किसी के सुना या नहीं बोलता हूं, मेरा खुद का किया हुआ अनुभव है। आप 1 मास नहीं कर पाएंगे, अर्थात आप 30 दिन नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी कार्य होगा, जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, वो आपका जरूर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जरूर पूरा होगा ही होगा। मित्रों अगर ये आपने शत्रुओं को वशीकरण के लिए करते कि हमारे शत्रु हमारे से वशीभूत हो जाए, है ना, तो मित्रों आपका जिन माता तो जानते हैं, माता तो शत्रु विनाशिनी है ना, माँ रसत्ता की अधिष्ठात्री है। अगर आप राजनीति में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें भी ये कारगर है। माँ तंत्र की देवी ही है, माँ तंत्र की ही देवी है। तुम दोस्तों मैं दावे के साथ कर सकता हूं, आप जिस कार्य के लिए कर रहे हैं, अगर आप ऊपर किसी ने किया कराया हुआ है, आप उसको निजात के लिए कर रहे हैं, तो यह भी बहुत कारगर उपाय है। आपको ऊपर कोई घर में कोई तंत्र बाधा है, पितृ दोष है, या कोई भी मात्र दोष हो, या सर्प दोष हो, जन्म कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, उन ग्रहों दोषों में भी यह कारगर है। मित्रों मैंने ये किसी को मैंने खुद अपने शिष्य के ऊपर जो दोस्त था पितृदोष, उसमें ये कराया था, उसको बहुत अच्छा लाभ हुआ है। और मेरा ये खुद का किया हुआ अनुभव, इसलिए मैंने शिष्य के ऊपर कराया था। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत कारगर उपाय है, बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला है। मित्रों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आप लाइक करिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तो मित्रों आज हमने जो आपका विषय बताया है ये था माँ को माँ बगलामुखी को, माँ पीताम्बरा को दीपदान करने की विधि। हम किस तरीके से ये माँ बगलामुखी को, माँ पीताम्बरा को दीपदान कर सकते हैं, मैंने आज इस विषय में चर्चा की है। तो साधकों मैं अपने उन सभी साधकों से कहना चाहूंगा जो माँ की साधना कर रहे हैं, एक अक्षरी बीज मंत्र हो, चतुर्थी बीज मंत्र हो, या
36 अक्षरी मंत्र जो कर रहे हैं, अपने गुरु के द्वारा गुरुमुख हुए हैं या गुरु दीक्षा उनको मिली हुई है, तो मैं उन सभी को साधकों से कहूंगा कि अपने अपने गुरुओं से आज्ञा लेकर एक बार माँ बगलामुखी का दीपदान करिएगा। आपको जरूर लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है मित्रों, आगे मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माई की। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय माई की।